कि बीपीएससी की बिना बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन तुरंत इस्तीफा दे और नए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एसआईटी को खुली छूट दे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी ही नहीं राज्य के तमाम ऐसे परीक्षाओं में शामिल होकर अभ्यर्थियों को गुमराह करके और जितनी भी चीजें हैं पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बीपीएससी द्वारा एईटीओ का एग्जाम रद्द कर दिया गया, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। अब बीपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी अलग ही स्टोरी होती है। कई राज्यों की तरह बिहार जो है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेता है, लेकिन यहाँ की कहानी इस तरीके से अलग होती है कि एग्जाम कभी कभी स्मूथली हो पाता है, कभी कभी पूरा एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है, नहीं तो फिर प्री एग्जाम होने के बाद कई बार पता चलता है कि धांधली हो गई है और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। ऐसा ही देखने को मिला एईटीओ के एग्जाम में, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। उन्होंने मेहनत से पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि धांधली की खबर सामने आती है, कई सेंटर पर चोरी हो रही थी, पेपर लीक की खबर सामने आती है, जिसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन छात्र परेशान है। छात्रों का कहना है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के बीपीएससी पर भी कई सारे सवाल उठा रहे, बीपीएससी के चेयरमैन की इस्तीफे की मांग करे। देखिए, छात्र नेता सौरभ कुमार ने अपनी बातें रखी है, गुस्सा फूट पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप खुद सुने। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी एईटीओ की जो परीक्षा थी, जो विगत 14 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल तक परीक्षा संचालित हुई, उस परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस प्रकार से लगातार बहाली हो रही है, लगातार परीक्षाएं हो रही है और धांधली और सेटिंग का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आए दिन आप पढ़ते होंगे कि जितनी भी परीक्षाएं बिहार में संचालित होती है और बिहार द्वारा जितनी भी परीक्षाएं बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी होती है, तो कहीं ना कहीं उसका तार जो है बिहार से जुड़ा होता है, ये आप मान के चलिए। और कल जो एईटीओ की परीक्षा रद्द हुई है, बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा की जो शुचिता है, परीक्षा के जो ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हुई। और मुझे लगता है कि सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं, सैकड़ों सेटर, सैकड़ों परीक्षा जो कराने वाले लोग हैं, जो परीक्षा संचालित करते हैं, इन सब की मिली भगत से ये परीक्षा जो है दूषित हो गई है। इन सब चीज़ों को लेकर 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा को रद्द किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि परीक्षा रद्द करना, सबसे बड़ा सवाल है कि आपने परीक्षा का ठेका उस कंपनी को दिया था जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। आपने जानबूझकर ठेका ऐसे कंपनी को दिया है जो कंपनी तमाम ऐसे बड़े बड़े जालसाज, परीक्षा सेटर माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और बड़े बड़े जो सफेद पोश लोग हैं उनके साथ संगठित होकर इस परीक्षा को दूषित करे, परीक्षा में पेपर लीक धांधली सेटिंग करे और बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही कर सके। साथियों, आज पहली बार नहीं है कि बीपीएससी ने इसके पहले भी 67वीं पेपर लीक कांड हुआ, उसमें भी टाल मटोल कर रही थी, परंतु अंतोगत्वा उसको परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 17वीं सिविल सेवा सबसे बड़ा उदाहरण है कि परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होने वाली थी और उसको 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया। पटना का बापू परिसर केंद्र, जहां परीक्षा सही ढंग से आयोजित कराने में पटना पुलिस प्रशासन और बीपीएससी के अधिकारी बिल्कुल नाकाम रहे, और वही परीक्षा जब दोबारा हुई तो हम लोग मांग करते रहे और लगभग बड़े आंदोलन हुए। 100 दिनों तक आंदोलन चला गर्दनी बाग में, उसके बावजूद भी बीपीएससी टस से मस नहीं हुई और परीक्षा जो है रद्द नहीं की। और आज जिस प्रकार से आप बता रहे हैं और तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो एसआईटी का गठन किया और जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई है। तो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई, आदरणीय रवि परमार मनु भाई, बताएं कि आपके वजह से या बीपीएससी के किन अधिकारियों की वजह से या कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर एसआईटी का गठन हुआ है और जांच की रफ्तार अगर वाकई में खुली छूट अगर आर्थिक अपराध इकाई को मिलती तो निश्चित रूप से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो इसके गिरफ्त में आते, परंतु जांच के नाम पर वही छोटे मोटे प्यादे को पकड़ के गिरफ्त में लेना है। और फिर परीक्षा में जो शामिल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास चलेगा और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। साथियों, बहुत बड़ी बात है कि लाखों लाख अभ्यर्थी जो दिन रात तैयारी करते हैं,
दिन रात अपने सपनों को बुनते हैं कि चलो इस बार परीक्षा में किसी प्रकार से मेरिट के दम पर परीक्षा पास कर लेंगे और सरकारी नौकरी करके इस राज्य की सेवा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से एडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पेपर लीक हुए, कई जगह से गिरफ्तारी हुई, पटना, मुंगेर, भागलपुर, और मुझे लगता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पहले से संगठित तरीके से पेपर लीक, धांधली सेटिंग कराने का जो ठेका और जिम्मा कई बड़े अधिकारी और सफेद पोस्ट लोग, कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया उठा रखे थे, उन्हीं का परिणाम है कि बीपीएससी को एक बड़े दबाव के बाद बीपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीपीएससी के परीक्षा रद्द होने से आप एक समझ लीजिए कि जिस प्रकार से चीजें बदली है कि बीपीएससी कहेगी कि हमने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा रद्द करना आपका काम नहीं बच गया है। परीक्षा सही ढंग से संचालित कराना, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ आयोजित हो जाए, वो प्रकाशित करना और पूरी बहाली प्रक्रिया पूरी करना, ये आपका जिम्मा है। आपने वही काम किया जो काम आपको कई परीक्षाओं के बाद लिपापोती करने का प्रयास के चलते होता है। चेयरमैन रवि परमार मनु भाई क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अगर आपसे सही ढंग से परीक्षाएं संचालित नहीं होती है तो आप इस्तीफा देकर चले जाइए। लेकिन हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बने श्री सम्राट चौधरी, उनके दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं परीक्षा जो दूषित हुई है एडीओ की परीक्षा, उसको रद्द करने का फैसला किया गया है। तो बिहार के लाखों लाख युवा नौजवान अभ्यर्थियों की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए कि एडीओ की परीक्षा जो बीपीएससी कह रही थी, बीपीएससी ने पहले भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी परीक्षा को दूषित करने का प्रयास करेगा। तो फिर क्यों नहीं? अगर जांच अच्छे तरीके से हो जाती तो फिर तो सारी चीजें सामने आ जाती। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन तुरंत इस्तीफा दें और नए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एसआईटी को खुली छूट दे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी ही नहीं, राज्य के तमाम ऐसे परीक्षाओं में शामिल होकर अभ्यर्थियों को गुमराह करके और जितनी भी चीजें हैं पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त होते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे खुली छूट मिलनी चाहिए। एक बार फिर से लाखों लाख अभ्यर्थी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एडीओ की परीक्षा रद्द कराने का जो फैसला किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, हम चाहते हैं कि मेरिट के दम पर एग्जाम निकाले और नौकरी ले, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, एग्जाम को रद्द करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ठेका ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, जिस पर पहले से ही कई आरोप लगे हुए। तो आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर एडीओ का एग्जाम आपने भी दिया है या फिर प्रभावित है, परेशान है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।